सभी का स्वागत है। आज के इस विशेष डेटा विश्लेषण में हम वित्तीय बाजारों के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की परतें खोलने वाले हैं। अक्सर ऐसा होता है कि एक ट्रेड चार्ट पर एकदम परफेक्ट लग रहा होता है, लेकिन अचानक वो पूरी तरह से पलट जाता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे आज के विषय में गहराई से उतरते हैं और स्रोत सामग्री के डेटा से समझते हैं कि ये मार्केट ट्रैप्स और फॉल्स ब्रेकआउट्स वास्तव में कैसे काम करते हैं और बड़े इंस्टीट्यूशंस इन्हें कैसे अंजाम देते हैं। एक परफेक्ट मार्केट ब्रेकआउट अचानक क्यों फेल हो जाता है? यकीनन ये सवाल हर उस रिटेल ट्रेडर को परेशान करता है जिसने कभी किसी सॉलिड ब्रेकआउट पर पूरे भरोसे के साथ ट्रेड लिया हो और अगले ही पल मार्केट के अचानक पलटने से उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा हो। ऐसा क्यों होता है कि जो ट्रेड एक स्पष्ट जीत की तरह दिख रहा था, वो हकीकत में एक भयंकर ट्रैप बन जाता है? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि मार्केट का पूरा इकोसिस्टम असल में कैसे डिजाइन किया गया है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ऑप्शंस मार्केट के इस इकोसिस्टम की नींव को, जिसे जीरो सम मार्केट कहा जाता है। बाजार में मुख्य रूप से 4 प्रकार के प्रतिभागी मौजूद हैं। सबसे ऊपर बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं, फिर विदेशी और घरेलू संस्थागत निवेशक यानी FIIs और म्यूचुअल फंड्स, उसके बाद प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग अकाउंट्स और अंत में आते हैं रिटेल प्लेयर्स। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चारों समूह अलग अलग जगह से पैसा नहीं बना रहे हैं। ये सभी बिल्कुल एक ही पूंजी के लिए आपस में लगातार मुकाबला कर रहे हैं। यहाँ समझने वाला सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि ऑप्शंस मार्केट वास्तव में एक जीरो सम कसिनो की तरह कार्य करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस इकोसिस्टम में कोई नया पैसा नहीं छपता। अगर कोई एक ट्रेडर मुनाफा कमा रहा है तो निश्चित रूप से किसी न किसी दूसरे को ठीक उतना ही नुकसान हो रहा है। अगर बड़े इंस्टीट्यूशंस भारी पैसा बना रहे हैं तो ये गणितीय रूप से तय है कि किसी न किसी को अपना पैसा खोना ही पड़ेगा। अब सोचिए, ये मुकाबला कितना एक तरफा है। रिटेल और इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के बीच एक बुनियादी खाई मौजूद है। एक तरफ आम रिटेल प्लेयर्स हैं जिनके पास सीमित पूंजी है और वो केवल साधारण 5 लेवल का बिड आस्क डेटा देख पाते हैं। दूसरी तरफ वो ताकतवर इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास 20 लेवल का गहरा 3rd लेवल डेटा देखने की क्षमता है। साथ ही महंगे सॉफ्टवेयर और असीमित संसाधन भी हैं। इस ढांचागत असमानता के कारण छोटे ट्रेडर्स हमेशा एक बड़े जोखिम के साए में रहते हैं। और इसी असमानता से जन्म होता है हमारी चर्चा के दूसरे पड़ाव का, स्टॉप लॉस हंटिंग ट्रैप। स्टॉप लॉस हंटिंग इंस्टीट्यूशंस की कोई गलती नहीं, बल्कि एक बेहद सोची समझी रणनीति है। चूंकि वो गहरा डेटा देख सकते हैं, वे ठीक जानते हैं कि छोटे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ऑर्डर्स कहाँ लगे हुए हैं। वे जानबूझकर कीमत को उन अहम स्तरों तक धकेलते हैं ताकि वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएं। जब छोटे ट्रेडर्स घबराहट में अपनी पोजीशंस को बेचते हैं तो बड़े प्लेयर्स को बाजार में लिक्विडिटी मिल जाती है और वे उसी भारी मात्रा को सस्ते में खरीद लेते हैं। अचानक मार्केट के पलटने का यही प्राथमिक कारण है। चलिए समझते हैं कि लाइव मार्केट में एक क्लासिक फॉल्स ब्रेकडाउन काम कैसे करता है, एकदम स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले एक बहुत मजबूत दिखने वाला सपोर्ट लेवल हल्का सा टूटता है। इसके बाद रिटेल ट्रेडर्स पैनिक में आ जाते हैं, उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं और सेलिंग शुरू हो जाती है। तीसरे कदम में इंस्टीट्यूशंस इस पूरी पैनिक सेलिंग को शांति से सोख लेते हैं और अंततः जैसे ही उन्हें मनचाही लिक्विडिटी मिल जाती है, मार्केट तेजी से ऊपर की तरफ रॉकेट हो जाता है। ये रिटेल घबराहट ही इस बड़ी रैली का असली ईंधन होती है। मार्केट डेटा के एक असली उदाहरण से इसे और स्पष्ट करते हैं। मान लीजिए निफ्टी एक बहुत मजबूत 17,600 के सपोर्ट लेवल से नीचे खिसकता है। केवल 10 या 20 पॉइंट के इस मामूली से ब्रेकडाउन पर ही ढेरों रिटेल स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं और फिर जैसे ही रिटेल ट्रेडर्स गेम से बाहर होते हैं, मार्केट तुरंत पलटकर 17,800 की ओर एक विशाल उछाल मारता है। ये साफ दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा ब्रेकडाउन एक बड़े 200 पॉइंट के ट्रैप की शुरुआत कर सकता है। तो इस तरह के जाल से बचने का तरीका क्या है? यहाँ काम आता है हमारा अगला टूल, PCR डेटा के साथ सत्यापन। और यहीं पर पुट कॉल रेशियो यानी PCR डेटा की एंट्री होती है। PCR कोई साधारण इंडिकेटर नहीं है, ये इंट्राडे ओपन इंटरेस्ट का वो लाइव डेटा है जो मार्केट के असली सेंटिमेंट को मापता है। प्राइस एक्शन या चार्ट पैटर्न अपने आप में सिर्फ आधी सच्चाई बताते हैं। कोई भी प्राइस ब्रेकआउट असली है या महज एक ट्रैप, इसे 100% सत्यापित करने के लिए PCR को चार्ट पैटर्न्स के साथ जोड़ना सबसे जरूरी है। इन ट्रैप से बचने के लिए एक बहुत ही आसान 2 चरणीय सत्यापन प्रणाली है।
जब कीमत कोई रेजिस्टेंस तोड़ती है तो तुरंत पीसीआर का ट्रेंड देखना चाहिए। अगर कीमत टूटने के साथ पीसीआर डेटा में भी भारी सुधार हो रहा है तो ही वो एक असली ब्रेकआउट है। लेकिन अगर कीमत रेजिस्टेंस तोड़ दे और पीसीआर वहीं का वहीं अटका रहे या और भी नकारात्मक हो जाए तो अलर्ट हो जाइए, वो निश्चित रूप से एक फॉल्स ब्रेकआउट है जिससे हर हाल में बचना चाहिए। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी कैंडल ने दोपहर 12 बजे ब्रेकआउट दिया। उस समय पीसीआर मात्र 0.66 पर था, जो भारी नकारात्मक सेंटीमेंट दर्शाता है। लेकिन सिर्फ आधे घंटे बाद 12:30 बजे तक वही पीसीआर अचानक उछलकर 1.18 हो गया। आधे घंटे के भीतर आया ये सकारात्मक बदलाव उस ब्रेकआउट कैंडल की सच्चाई पर मोहर लगा देता है। अब सवाल है कि इस महत्वपूर्ण डेटा को चेक कब करना है। स्कैल्पिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 5 से 15 मिनट का टाइम फ्रेम बिल्कुल आदर्श रहता है। अगर पोजिशनल ट्रेडिंग की जा रही है तो 60 मिनट का चार्ट देखना चाहिए। और अगर किसी ट्रेड को अगले दिन ले जाने का विचार है तो दोपहर 3 से 3:30 बजे के बीच पीसीआर में होने वाला बदलाव चेक करना एक बेहद अहम कदम है। डेटा के बाद अब बात करते हैं उन चुनिंदा उच्च सटीकता वाले चार्ट पैटर्न्स की जो वास्तव में काम करते हैं। 80% है ना कमाल का आंकड़ा। ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न की सफलता दर है। जब किसी अहम सपोर्ट लेवल के टूटने के ठीक बाद चार्ट पर एक लंबी पूंछ वाली हैमर कैंडल बनती है तो ये सीधा संकेत है कि संस्थागत खरीदारी शुरू हो गई है। जब ये पैटर्न सही जगह बनता है तो 10 में से 8 बार मार्केट ऊपर की तरफ एक सफल रैली देता है। इसी तरह एंगल्फिंग पैटर्न्स की सक्सेस रेट शानदार 72% है। लाइव मार्केट में चाहे वो बुलिश एंगल्फिंग हो या बेयरिश एंगल्फिंग, इन्हें सबसे अधिक भरोसेमंद सिग्नल्स में गिना जाता है। ये मार्केट की दिशा पलटने का बहुत ही ठोस संकेत देते हैं। अब एक दिलचस्प बात सुनिए, मार्केट में जो पैटर्न सबसे ज्यादा मशहूर हैं वो हमेशा सबसे अच्छे परिणाम नहीं देते। बहुत से ट्रेडर्स डबल टॉप और डबल बॉटम जैसे पैटर्न्स का जमकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असलियत में इनकी सटीकता दर केवल 60 से 63% के बीच ही सिमट कर रह जाती है। हैमर या एनगल्फिंग जैसी उच्च सफलता के सामने इन बेहद लोकप्रिय लेकिन औसत पैटर्न्स पर अंधाधुंध भरोसा करना एक बड़ी भूल हो सकती है। तो फिर हमें किन पैटर्न्स पर फोकस करना चाहिए? ऊपर की तरफ होने वाले असली ब्रेकआउट्स को पकड़ने के लिए हैमर कैंडल, बुलिश एंगल्फिंग, असेंडिंग ट्रायंगल और रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स वो बेहतरीन और रिलायबल पैटर्न्स हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। असेंडिंग ट्रायंगल के काम करने का लॉजिक बेहद स्पष्ट है। ये पैटर्न नीचे से लगातार हायर लोज बनाता है, जबकि ऊपर का रेजिस्टेंस स्थिर रहता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी मजबूत ताले पर बार बार लगातार प्रहार किया जा रहा हो जब तक कि वो अंततः टूट न जाए। यही वो मनोवैज्ञानिक और तकनीकी कारण है कि इस विशेष पैटर्न की सटीकता दर 70% तक मजबूत रहती है। और अगर इसी लॉजिक को पलट दें तो मार्केट में असली गिरावट या सही ब्रेकडाउन की पहचान करने के लिए इन उच्च विश्वसनीयता वाले बेरिश पैटर्न्स को देखना चाहिए। इस लिस्ट में बेरिश इंगल्फिंग, इंट्राडे टाइम फ्रेम पर बनने वाला हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, इन्वर्टेड फ्लैग और डिसेंडिंग ट्रायंगल शामिल हैं। बियरिश पैटर्न्स में ये इन्वर्टेड फ्लैग ट्रैप सबसे अधिक शातिर है। इस ट्रैप में होता यह है कि मार्केट पहले तेजी से गिरता है और फिर अचानक एक छोटा सा उछाल लेता है। ये उछाल सिर्फ उन आशावादी लोगों को फंसाने का एक मनोवैज्ञानिक जाल होता है जो सोचने लगते हैं कि मार्केट अब रिकवर कर रहा है। इसके तुरंत बाद मार्केट अपना असली रूप दिखाता है और धड़ाम से और भी नीचे गिर जाता है। डेटा बताता है कि मंदी वाले दिनों में लगभग 50% बार ये पैटर्न ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए चार्ट पर प्रकट होता है। तो सार क्या है? केवल टेक्निकल प्राइस एक्शन पैटर्न्स को जानना ही गेम जीतने के लिए काफी नहीं है। एक असली गेम चेंजर तब बनता है जब पैटर्न की पहचान को लाइव पीसीआर डेटा के ठोस समर्थन के साथ मिला दिया जाए। इस बेहतरीन कॉम्बिनेशन के जरिए समग्र ट्रेडिंग सटीकता में 25% तक की भारी वृद्धि की जा सकती है। यही वो असली हथियार है जो संस्थागत स्टॉप लॉस हंटिंग से मजबूत ढाल का काम करता है। ये पूरा विश्लेषण हमें अंत में एक बहुत ही विचारणीय सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर मार्केट वास्तव में एक जीरो सम कसिनो है जहां एक का नुकसान दूसरे का मुनाफा है, तो क्या हम केवल साधारण चार्ट्स के भरोसे ट्रेड करके सही कर रहे हैं, या फिर सही डेटा के अभाव में हम अनजाने में ही सही केवल बड़े इंस्टीट्यूशंस को मुनाफा कमाने के लिए लिक्विडिटी प्रदान करने का जरिया भर बन रहे हैं? इस एक्सप्लेनर में देखे गए डेटा और पैटर्न्स को समझने के बाद निश्चित रूप से चार्ट्स को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही।
सीखते रहें और डेटा पर हमेशा पैनी नज़र बनाए रखें।